हमारे इस यूट्यूब चैनल इस्माइल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के हमारी दुनिया अध्याय 3, जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला जो है बच्चों, सही विकल्प को चुनें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्या है। तो बच्चों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एक पठार है, एक मैदान है, एक झील है, एक पर्वत है। अगर बच्चों आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता दें। छोटा नागपुर जो है एक है पठार। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। तो बच्चों फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए है क्रेटर, अधिकेंद्र, लावा, भूपटल। तो बच्चों इसका अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में दो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो है ख, अधिकेंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। तो बच्चों इसका ऑप्शन है 5, ख 4, ग 3, घ 7। तो बच्चों इसका आंसर अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट में दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो है ख 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये है सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं। को है भ्रश घाटी का, ख बलित पर्वत का, ग ब्लॉक पर्वत का, घ भरोसत तत् पर्वत का। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है घ भरोसत। ठीक है, दूसरा है सही मिलान लिखिए, मिलान करके लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत जो है बच्चों, ये किसका उदाहरण है। ये है एक बलित पर्वत। ठीक है, और है फ्यूजियमा। फ्यूजियमा एक है क्या, संचय पर्वत। और आरावली, आरावली जो है बच्चों ये है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, और दक्कन जो है ये है लावा निर्मित पठार। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके आंसर को सही से लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो को भी रोक के लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र क्या होता है देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उस भाग को ही उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है बच्चों उससे ही क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये क्या होता है बच्चों, सिस्मोग्राफ देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ही सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिससे हम लोग भूकंप को पता कर सकते हैं कितना स्पीड से आया। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाना। ये रिएक्टर पैमाना क्या होता है देखते हैं। रिएक्टर पैमाना जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस पैमाने को ही रिक्टर पैमाना कहते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ तो तीव्रता मापने वाला। ठीक है, इससे माप के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है क्या है, भूकंप क्यों आते हैं। चौथा यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका जो पहला है वो है भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। पृथ्वी के अंदर की सतह प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, यही कभी कभी टकरा जाती है जिससे क्या होती है, भूकंप आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है
भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है बच्चों? देखते हैं इसका आंसर। भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में क्या होते हैं, दब जाते हैं। जान माल की जो है ना भारी नुकसान यानी भारी हानि होती है बच्चों। ठीक है, और भी अपने भाषा में लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिखिएगा तो पूरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो ज्वालामुखी क्या होता है कि कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है और उसी को ही क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले स्थलाकृतियां कौन कौन सा वर्णन कीजिए, कौन कौन सा स्थलाकृतियां बनते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां अनेक हैं, बहुत सारे होते हैं बच्चों। जैसे पहाड़ बन जाते हैं, कहीं ज्वालामुखी निकलने लगते हैं, कहीं पर्वत बहुत बड़ा बन जाते हैं, पहाड़ियाँ बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं। ठीक है, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, पर्वत के प्रकार उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है बच्चों, देखेंगे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार। पहला है बलित पर्वत, दूसरा है भ्रोतथ पर्वत, तीसरा है संचयन पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, चलिए अब उसको देखते हैं, बलित पर्वत किसे कहते हैं। तो बच्चों पहला है बलित पर्वत। बलित पर्वत किसको कहते हैं? धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं, इससे वहाँ की धरातल ऊपर उठ जाता है और बलित पर्वत का बन जाता है। ठीक है, बलित पर्वत का निर्माण होता है या बलित पर्वत बन जाता है। जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है एक बच्चों? बलित पर्वत। यूरोप का रॉकी, ये भी क्या है? बलित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रोतथ भ्रोसतथ पर्वत क्या है, देखते हैं। धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रोतथ बाढ़ बीच फिर से देखते हैं। भ्रोतथ पर्वत धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच देखते फिर से बच्चों। हाँ, यहाँ से का भाग ऊपर उठा रहता है और पर्वत सा दिखने में लगता है, ऐसे पर्वत को ही भ्रोसतथ पर्वत कहते हैं। जैसे भारत का विंध्याचल, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये पूछेगा भारत का विंध्याचल पर्वत कौन सा पर्वत है, तो ये है भ्रोसतथ पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है संचयन पर्वत। संचयन पर्वत क्या होता है? ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित होते जाते हैं। कालक्रम में इस संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है, इसे ही संचयन पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियम, ये कौन सा? जापान को जो फ्यूजियमा है ये है क्या? ये संचयन पर्वत। और अफ्रीका का किलोमंजारो, ये किलोमंजारो भी क्या है? संचयन पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है बच्चों, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ का जो बचा हुआ, तो उसी तरह सेम जो बड़ा बड़ा पर्वत होता है वो हवा के द्वारा बर्फबारी आदि से अप्रदान यानी गिर जाता है कि शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती ढहती तथा घिसती रहती है, इससे ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जो वहाँ से निकल के नीचे आ जाते हैं उसे अवशिष्ट पर्वत। जैसे अरावली पूर्वी पश्चिमी घाट का पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बचें? ठीक है, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं उसको देखते हैं। उसका जो आंसर होगा बच्चों, भूकंप से होने वाली क्षति से हम
तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपाय से अवगत कराए, यानी सबको बताना पड़ेगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, जैसे घर अगर मकान को बनाते हैं तो उसमें ये भूकंप रोधी बनाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आज का इतना ही था, पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हर एक चैप्टर का वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।